वेलकम टू माय चैनल सपोर्टिव एजुकेशन फॉर बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूल्स। बच्चों, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि हमारी मैम कहाँ चली गई, लेकिन फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो का नाम है पौधों में अलैंगिक प्रजनन। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको पौधों में अलैंगिक प्रजनन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पौधों में अलैंगिक प्रजनन, आपको इसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं होगा कि जैसे कि हम अगर पौधे की एक सपोज हम गुलाब ले लेते हैं और गुलाब की कलम को, उसकी टहनी को हम बो देते हैं तो उसमें एक नया पौधा जनरेट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे क्योंकि आप गांव के बच्चे हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। अलैंगिक प्रजनन, पौधों में अलैंगिक प्रजनन को अगर हम देखते हैं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधा जो है सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें कोई युग्मक नहीं बनता है और नया जीव के लिए सिर्फ एक ही जनक जीव की आवश्यकता हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जनक जीव खुद विभाजित हो जाता है या उससे उसमें कोई एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है और अलग होने पर वह पुनः पूरा एक पूर्ण जीव बन जाता है। तो देखते हैं अलैंगिक प्रजनन और किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुकुलन विधि। तो किसी भी जीव के शरीर के बाहरी सतह अगर हम देखते हैं तो उसकी कोशिकाओं में समसूत्री इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल विभाजन होता है। तो यहाँ पर उसके शरीर में जैसे कि हम यीस्ट देख रहे हैं, जैसे हिंदी में हम खमीर भी कहते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके शरीर में एक उभार उत्पन्न शुरू हो जाता है जिसे हम बड भी कहते हैं, मुकुल। और इसी को हम क्या कहते हैं? मुकुल। ये जो बड बन रही है इसी को हम कहते हैं मुकुल। और मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक प्रजनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल हम देखेंगे कि मुकुल विकसित होकर पुनः एक नया जीव बन जाता है। खमीर में ये एक पूरी एक चेन विकसित कर लेता है कई बार, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि अगर यीस्ट सेल को, खमीर को पूरा पोषण मिलता है तो ये बहुत तेजी से डेवलप होता है। दूसरी विधि देखते हैं हम, खंडन विधि। खंडन विधि, इसमें हम देखेंगे जब किसी पादप के कुछ खंड अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक खंड से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं चित्र में, जलीय शैवाल का एक चित्र है। ये एक हरे रंग का पादप होता है और तेज जल के प्रवाह के कारण ये कई बार टूट जाता है। तो जब ये दो टुकड़ों में, यहाँ आपको देखना है कि ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, हर नया टुकड़ा एक पुनः एक नया जीव बना देगा और इसी को हम इंग्लिश में स्पाइरोगायरा भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बीजाणु। बीजाणु आपके लिए टोटली एक नया टर्म होगा, इसको आप नहीं जानते होंगे। तो कई बार क्या होता है, जो जीव होते हैं वो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के लिए बीजाणु का यूज करते हैं और कई बार अपनी प्रजाति को फैलाने के लिए यह बीजाणु का निर्माण करते हैं। और विषम परिस्थितियों में, जैसे कि जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं तो उस कंडीशन में ये विषम परिस्थितियों में दीर्घकालीन तक जीवित रह सकता है और जैसे ही इसको उसके अनुसार अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी उसी के अकॉर्डिंग ये डेवलप हो जाता है, जिसमें कि बैक्टीरिया भी शामिल है। बैक्टीरिया भी जीवाणु उत्पन्न करता है और कठिन परिस्थितियों में बैक्टीरिया बीजाणु के रूप में निष्क्रिय रहता है। ये एक सिकुड़ा ढांचे के रूप में रहता है और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं ये वापस पुनः तेजी से मल्टीप्लाई होता है, तेजी से इसका निर्माण होता है। फिर आते हैं वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन सिर्फ इसका नाम ही आपके लिए नया होगा, लेकिन आप इसको जानते होंगे पहले से ही, जैसे कि आपने कई बार किया भी होगा कि गुलाब के पौधे की एक टहनी काट कर आपने उगाई होगी तो पुनः एक नया, जिसे कि हम कलम भी कहते हैं, पुनः एक नया पौधे का निर्माण हो जाता है। तो जब हम पौधे की पत्तियां, तना या उसकी जड़ से किसी एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के प्रजनन को हम वर्धी प्रजनन कहते हैं। प्राय ये देखने में मिलता है कि आलू, अदरक, गन्ने के पौधे में हम इसी प्रक्रिया द्वारा आगे का प्रजनन करा पाते हैं। इसमें आप उदाहरण और भी देख सकते हैं, जैसे कि अजूबा की पत्ती। अजूबा की पत्ती को हम ब्रायोफाइलम लीव्स भी कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर नोड्स होती हैं, इस जगह नई पत्तियों का निर्माण होता है, यहीं से फिर एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है चमेली का पौधा। चमेली के पौधे में आप इसका एक पौधा लेंगे, उसकी टहनी को दूसरे
अगर पॉट लेंगे उसमें डिप करेंगे, उसे मिट्टी से ढक देंगे तो वहां पर भी जड़ें निर्माण हो जाएंगी और इस प्रकार से पुनः एक नया पौधा जन्म ले लेगा। फिर आलू में भी आप देखते हैं कि आलू में कई बार आपको ब्लैक आइस नजर आती हैं और जब आलू पुराना हो जाता है, थोड़ा टाइम रखा रहता है, तो वहां पर आप देखेंगे कि छोटी छोटी सी हरी पत्तियां नजर आ जाती हैं। तो इन्हीं हरी पत्तियों से आप देखेंगे पूरा एक नया पौधे का निर्माण होता है। तो आलू की फसल भी इसी तरह उगती है कि आलू को बोया जाता है और इसकी जो आइस है, जिन्हें हम हिंदी में पर्व संधि कहते हैं, वहीं से एक नया पौधा फूट पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने वर्ती प्रजनन के बारे में देखा, जो कि जड़, पत्तियां और तने के द्वारा हो पाता है। तो बच्चों, ये पूरा आपके पास समराइज्ड है कि किस किस प्रकार से पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।